once again to maximum minima marathon, and this is the last part on marathon series 3, and we will be doing the remaining 5 questions number 17, 18, 19, 20 and 21. आपको सारे questions आपके नीचे description details में मिल जाएंगे. Again, to start with the basic concepts on which we would be working out our maxima minima. पहला rule फिर से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज टुडे 5 क्वेश्चन वी वुड बी वर्किंग मोर विद द रूल. व्हाट वाज द रूल? दैट इफ x plus y is equals to k, when sum is given, then product is maximum. Product is maximum when the variables are same. सिंपल सा ये रूल था पहला. दूसरा हम क्या यूज करते थे? when product is known, then sum is minimum when the variables are same. So this is the rule जिसके ऊपर ज़्यादा हम फोकस करेंगे. Then second concept और हमारा favorite concept AM greater than equals to GM, उसमें अगर HM लगाने की ज़रूरत हो तो, और यहीं से derive होकर आता है हमारा वो inverse वाली setting जिसको we call inverse setting. थी ना inverse setting? x plus 1 by x is greater than equals to 2. ये setting बहुत popular है and we can very easily prove this with AM and GM. Good. Third जिसको हम बोलते हैं square बनाना, squared setting, either in the form of something like x square plus k or in the form of k minus x square. इस तरह से सेटअप करते हैं तो मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करना आसान होता है. एंड हमारा चौथा तो है ही हमारे पास में कैलकुलस. आज हम कैलकुलस से रिलेटेड बातें थोड़ी सी कम करेंगे. वी हैव टॉक्ड इन डिटेल अबाउट दिस इन आवर मैराथन 2. So let's see what we have in question number 17. For x, y, z greater than 0, positive integers. Wonderful. AM का क्या लगा सकते हैं ये दिमाग में आ जाता है. Find the value of this divided by दिया हुआ है x, y, z, मतलब entire expression is divided by x, y, z. Let me rewrite it. And क्या दिया है? Would be greater than 4, option A. Would be greater than 5, option B. Or greater than 6, option C. Or something else, option D. मतलब option है हमारे पास. Either it is greater than 4, greater than 5, greater than 6, or none of these बोल सकते हैं. ठीक है. Now what is the question? इसको ठीक से लिखते हैं. x square into y plus z plus y square into x plus z plus z square into x plus y divided by x, y, z. जब भी ये मेरे को ये 3, 4 ऐसे अलजेब्रा वाले अल्फाबेट्स दिखने लग जाते हैं ना, सीधा दिमाग में दो ही चीज चलती हैं. AM ग्रेटर देन GM वाला कॉन्सेप्ट को फिट करने की कोशिश करो, होता है या नहीं होता है तो वो इन्वर्ट सेटिंग करने की कोशिश करो, होती है या नहीं. ठीक है. इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इन दोनों सेटिंग में से कुछ हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर आप स्क्वायर सेटिंग में जा सकते हैं. सिंपल है ये. तो लेट मी सी इफ आई डिवाइड दीज. ये ऊपर ABC फॉर्मेट है और नीचे है. सबको अगर मैं इंडिविजुअली डिवाइड करूं तो व्हाट आई विल गेट? एक्स स्क्वायर वाई जेड is divided by xyz plus y square xz is divided by xyz. मैं सब डिटेल में लिख रहा हूँ, आप इतना ऑब्वियसली नहीं करेंगे when you be doing the sum. मैं तो पहले ही कहा मुझे सम नहीं रटवाने हैं, कॉन्सेप्ट को समझना है कि एक सम आता है तो हाउ वी शुड बी मूविंग विद द थिंग, कि क्या अप्रोच हमारा होना चाहिए. और वो अप्रोच तभी आता है जब हम कुछ करना शुरू करते हैं. ठीक है. Now x square y divided by x y z में से very easily पहले ये कैंसिल करना. Now x into y by y will give me what? x by क्या देगा? x into y by y z. y y कैंसिल हो गया, x upon z plus x z by y z will give me x upon y plus y को कैंसिल किया तो x y will give me y by z प्लस फिर z कैंसिल हो गया तो y बाई x प्लस यहाँ से x y है ना तो z बाई x मिलेगा और प्लस z बाई y मिलेगा. अब देखो कुछ दिख रहा है इधर. दिस इज x बाई z
और मेरे पास z बाई एक्स भी है, इफ आई राइट x बाई जेड प्लस z बाई एक्स, एक साथ ग्रुपिंग किया क्योंकि ये इनवर्स है, x अपॉन y एंड I ऑल्सो है y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स एंड ये आप देखें y बाई जेड, मेरे पास z बाई वाई है। वाह, मेरा थर्ड लेवल ऑफ सेटिंग हो गई। तो क्या सोच के मैंने स्टार्ट किया था कि AMGM लगाऊंगा, ठीक है, और वहां पर सॉल्व करना स्टार्ट किया तो आई लैंडेड अप विद इनवर्स सेटिंग। अगर आप देखोगे तो ये इनवर्स सेटिंग है, और आप सबको पता ही होगा कि इनवर्स अगर सेटिंग होती है दो नंबर के, इनवर्स के एडअप की सेटिंग सेम है, a अपॉन वन बाई ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस वन बाई ए हमेशा 2 आता है। और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन की तरफ ध्यान से देखें तो ऑप्शन में ग्रेटर देन का फॉर्मेट दिया हुआ है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेटिंग वुड बी 2, मिनिमम वैल्यू ऑफ सेकंड वुड बी 2, मिनिमम वैल्यू ऑफ थर्ड वुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू 2, मतलब इनका मिनिमम वैल्यू आएगा 6। इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू आएगा 6, मतलब मैं बोल सकता हूं कि एक्सप्रेशन का वैल्यू 6 या 6 से बड़ा हो सकता है। नाउ आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन आई नीड टू सेलेक्ट वन, ठीक है, इसका वैल्यू मिनिमम 6 होगा या उसके ऊपर जाएगा, तो मिनिमम तो 6 आ गया, तो आई विल सेलेक्ट ग्रेटर देन 6, द वैल्यूज ऑफ दीज वुड बी ग्रेटर देन 6, बराबर है। चलिए we'll move to sum number 18। सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इससे पहले जो क्लासेस हुई थी हमारी मैराथन 1 एंड 2, उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज गो थ्रू दैट बिफोर कमिंग एंड ड्वेलिंग डीप इनटू मैराथन 3, उनको भी आप देख सकते हैं। सो वी आर ऑन टू 18। Let P and Q be the roots of this equation. Okay, quadratic equation है हमारे पास, x square minus alpha minus 2x माइनस कॉमन लेता हूँ अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये a is 1, this is the entire setting of B and this is our C for ax square plus bx plus c equals to 0 अगर quadratic है तो we know that minimum possible value of p square and q square, p and q are roots, तब एक चीज तो मालूम है, sum of roots will be equals to what, sum of roots is minus b by a and product of roots is what, c by a। अब algebraic expression दिया p square plus q square and we know this p square plus q square is p plus q whole square minus 2pq, बराबर। So in this sum a is equals to 1, b is equals to minus of alpha minus 2 and c is equals to minus of alpha plus 1। just मुझे इनके वैल्यू निकालने हैं, ठीक। so p plus q will be what, minus b by a, minus b by a, so that will give me alpha minus 2, simple। pq would be c by a का वैल्यू तो है तो ये नेगेटिव c alpha plus 1, p square plus q square equals p plus q whole square, that means alpha minus 2 whole square, minus of 2pq मतलब minus minus plus 2 alpha plus 1, थोड़ा सॉल्व करें, alpha square plus 4 minus 4 alpha plus 2 alpha plus 2, so this becomes alpha square minus 2 alpha plus 6। अब इसका मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है, आई कैन यूज कैलकुलस, और अभी तक हमने ज्यादातर वो स्क्वायर फॉर्मेट वाला यूज नहीं किया ना, लेट्स यूज इट। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को यूज करके एक स्क्वायर नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक्स एल्फा स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल्फा इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर अगर मैं यहाँ लिख दूं तो एडजस्ट करूंगा तो प्लस 5 बचेगा, तो दिस विल बी एल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5, ठीक। नाउ वी नीड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। अपने को पता है कि एक स्क्वायर टर्म एन स्क्वायर इज नेवर इक्वल्स टू 0, इट इज ऑलवेज, और नेवर इक्वल्स टू 0 नहीं बोल सकता, नेवर इक्वल्स टू लेस देन जी, है ना, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर 0 के बराबर होगा। सबसे छोटा वैल्यू किसी भी स्क्वायर टर्म का 0 होता है,
सबसे छोटा वैल्यू किसी भी स्क्वायर टर्म का 0 होता है, एंड आई नीड टू मिनिमाइज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दैट मीन्स अल्फा माइनस 1 को अगर मैं 0 लिख दूं, जो कि इसका सबसे छोटा वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू इसका क्या होगा 0, तो अपने पास क्या बचा 5। दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ p square plus q square is 5, and when we will get this minimum value 5, when alpha minus 1 is 0, that is alpha is equals to 1। सिंपल। अब अगर आप कैलकुलस यूज करना चाहो, बोले नहीं सर कैलकुलस कभी कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास एक्सप्रेशन था x अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 6, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो विल गेट 2 अल्फा माइनस 2, जिसको अगर 0 के सम इक्वेट करेंगे तो आई गेट अल्फा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इफ आई पुट अल्फा इक्वल्स टू 1 इन दिस, व्हाट आई गेट इज 1 माइनस 2 प्लस 6, दैट इज 5। वहां से भी मिलेगा क्यों नहीं, सब जगह से आंसर मिलेगा। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज 5। स्क्वायर टर्म में हमेशा याद रखना है, स्क्वायर टर्म को जब हम मिनिमाइजेशन में यूज कर रहे हैं, वी विल ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक इनटू दिस फॉर्म z स्क्वायर प्लस k, वेयर द मिनिमम वैल्यू ऑफ z स्क्वायर वुड बी 0, और जो बाकी बचा k वुड बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। क्योंकि अगर z का वैल्यू सबसे छोटा 0 नहीं हुआ तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, फिर उसका जो वैल्यू है वो k से और बढ़ता जाएगा, k से और इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए वी ट्राई टू मेक दिस z 0 एंड द वैल्यू जो भी कुछ बचता है दैट इज k। वंडरफुल। लेट्स मूव टू सम नंबर 19। लेट्स सी अब क्या है हमारे पास। वंडरफुल। नंबर 19, एक्स वाई जेड आर रियल नंबर। रियल नंबर दे दिया मतलब ये अभी किसी भी रेंज में है, एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, तीनों को जोड़ के, एंड द प्रोडक्ट इन पेयर्स इज इक्वल्स टू 3। व्हाट कैन बी द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x? ठीक, अब इस तरह के जब एक्सप्रेशन आते हैं, मैं सोच रहा हूं AMGM क्या ये एक्सप्रेशन हमें फोर्स करते हैं कि ट्राई टू वर्क देम आउट विद आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या आपको पता है जो 3 वेरिएबल के साथ में जोड़ती हूं, तो a प्लस बी प्लस सी दिमाग में आते ही पहले क्या आएगा, लेट x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहां से मुझे क्या मिला, I got the value of x square plus y square plus z square, and that is equals to x plus y plus z is 5, and 25, 5 square is 25, plus 2 into this value is given as 3 minus 3, that is 9. X square plus y square plus z square is 19, and x plus y plus z is 5. ठीक, अब देखिए कहां पर हम गलती करते हैं और कहां पर हमारी सोच क्या होती। x प्लस वाई प्लस जेड इज 5, आपको पूछ रहा है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x, तो सबसे पहले ये दिमाग में घुस जाता है कि सिंस x y z कैन टेक एनी वैल्यू, रियल नंबर्स हैं, क्यों नहीं हम y को 0 बना दें, z को 0 बना दें। ठीक है, y और z दोनों को अगर आप 0 बना दोगे तो x का वैल्यू 5 लेते रहो। ठीक है, और यहीं पर ही आकर ये फिर बाद में ये जो चीज हमने बनाई आइडेंटिटी से, ये चेक करना भूल जाते हैं और ऑप्शन में आपको 5 मिलेगा, वो आप टिक कर देते हो, एकदम नहीं। अब यहां पर आप देखो तो आपने लिया 5, लेकिन यहां अगर ये 5 को आपने यहां पुट कर दिया विद योर अजम्पशन, ठीक है, ये बहुत लोग आपको अजम्पशन बोल के बोल देंगे कि आप अज्यूम करो 0 0 बिठाओ, x का वैल्यू 5 पर टिक कर जाओ, मत करना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी समझो। If you have assumed x equals to 5, y equals to 0, z equals to 0, or if you have assumed y equals to 0, z equals to 0, बात ये समझने की है कि यहाँ पर अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो क्या मिलेगा मुझे, x स्क्वायर का वैल्यू 19 मिलेगा, लेकिन रूट ओवर 19 इज नॉट इक्वल्स टू 5। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 19 नहीं होता है। इससे क्या इंडिकेशन मिला, इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि आपका y and z can't be 0 simultaneously।
ये दोनों एक साथ जीरो का वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। अब ये दोनों कुछ भी वैल्यू ले लें, कुछ भी वैल्यू ले लें, ठीक है। आपका अगर सपोज करो 0 0 दोनों ने ले भी लिया तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 19 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, इजंट इट। एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी मोर ग्रेटर देन 19, मतलब मैक्सिमम रेंज एक्स स्क्वायर का 19 तक जाएगा, मैक्सिमम रेंज एक्स स्क्वायर का 19 तक ही जाएगा, 19 से बड़ा वैल्यू एक्स स्क्वायर का नहीं हो सकता। एंड वी ऑल्सो नो दैट वाई एंड जेड कैन नॉट बी जीरो साइमल्टेनियसली। तब आपसे पूछा लार्जेस्ट वैल्यू विच एक्स कैन हैव, ठीक, दैट हैज टू बी व्हाट, एक्स का क्या वैल्यू हो सकता है 19, एक्स का वैल्यू √19 से कम ही रहेगा। हमारा यही इंस्ट्रक्शन आएगा और विद दिस वी नीड टू देन वर्क आउट विद द ऑप्शन कि ऑप्शन में क्या और किया है, ठीक है। अगर चारों क्लोज ऑप्शन है और √19 का जो वैल्यू है, √19 कितना होगा 4 पॉइंट कुछ आना चाहिए, आपको मालूम है रूट निकालना कितना होगा 4 + 3/2 × 4, 3/8 कितना होता है 75, तो दिस वुड बी नियरली 3.75 और 78, सॉरी 4.35 और 38। इसका स्क्वायर रूट कितनी जल्दी निकालते हैं, फॉर दैट यू कैन गो बैक टू ग्रामर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक। 4.38 यहाँ पर 5 आ रहा था, x का वैल्यू 4.38 से बड़ा नहीं हो सकता। द लार्जेस्ट वैल्यू दैट x कैन हैव इज 4.38 और इससे छोटा ही होगा बट नॉट मोर देन 4.38। इसके बाद ऑप्शन पे काम करना है, ऑप्शन मैंने दिए नहीं इसलिए पता नहीं है, बट इसके बाद आप ऑप्शन पर ही काम कर लेंगे, जो भी ऑप्शन दिए उसके हिसाब से आप सेटअप ले सकते। लेट्स मूव टू सम नंबर 20। Sum number 20. Okay, if x plus y is equals to 1 and x comma y is greater than 0, find the minimum value of x plus 1 by x whole square plus y plus 1 by y whole square, ठीक है। आधे लोग ये चीज देखना भूल जाते हैं और यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं, एकदम हमारे दिमाग में ना सेटअप हो जाता है। वो सेटअप जब हो जाता है ना, हम जो चीज नहीं चाहते हैं वो दिखती नहीं है हमें यहाँ दिखा कि x + 1/x है, सर ये तो इनवर्स सेटिंग है, इनवर्स सेटिंग है, इनवर्स सेटिंग है तो x + 1/x का आपने तो बोला मिनिमम वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ पर भी वही होगा, 2² + 2² निकाल लेते हैं, 4 + 4 8 हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपको ये समझना है ना ये मिनिमम सेटिंग होती कब है, व्हेन x is equals to 1, when y is equals to 1, तब ये मिनिमम सेटिंग हो गई। लेकिन यहाँ पर तो आपको दूसरा सेटअप दे दिया है, x + y is equals to 1, x is not equals to 1, y is not equals to 1। अगर आपने बोला y को मैं 0 कर दूं तो वो भी नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज गिवन दैट x, y आर ग्रेटर देन 0, ठीक। इस केस में हमारा रूल बुक पर ही वापस जाना पड़ेगा हमें कि व्हेन सम इज गिवन द प्रोडक्ट फॉर्मेट और एनीथिंग वुड बी मैक्सिमम, ठीक है, बस प्रोडक्ट फॉर्मेट में, लेकिन यहाँ पर ये सम फॉर्मेट में ही है, ठीक। यहाँ पर भी उसी रूल को आप कायम करो, मेक द वेरिएबल्स इक्वल, मेक द वेरिएबल्स इक्वल, ठीक, मेक द वेरिएबल इक्वल, x = y = हाफ, ये कितना हो जाएगा, x is half plus 1/x is 2 plus x is half plus 1/y is 2, 2.5, 2.5, ठीक, 2 × 2.5 स्क्वायर 6.25, 12.5 आ रहा है आंसर। नहीं समझ में आया, कैलकुलस से डेरिवेशन कर लेते हैं, पूरा पूरा डिराइव हो जाएगा, आप कैलकुलस से डिराइव करके एकदम सॉल्व करिए, ठीक। आपके पास है x + y = 1, दैट मीन्स y = 1 - x। अब इस एक्सप्रेशन को आइदर यू कन्वर्ट इनटू x और you convert into y, तो ये क्या है, x + 1/x whole square प्लस y की जगह पर 1 - x प्लस 1/1 - x whole square, ठीक। इसको आप ओपन करिए,
इसका आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालिए, पुट दैट इक्वल्स टू 0, यू विल गेट x इक्वल्स टू हाफ। आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 1/x² का डिफरेंशिएशन माइनस 2/x³, फिर माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस ये भी माइनस 2/1 माइनस एक्स। अब try to put this equals to 0 and you will get x equals to half. When you have x equals to half, y will be also equals to half. ठीक, या फिर यहाँ पर रूल की सेटिंग करिए, x प्लस वाई का कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है, x एंड y का वैल्यू को इक्वल करके ही आप मिनिमम या मैक्सिमम की तरफ यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 12.5 एंड नॉट 8। 8 कब होता? 8 कब होता? जब ये आपको प्रॉपर्टी दी हुई नहीं होती, सीधा x, y इज ग्रेटर देन 1 होता, आप बोल देते इनवर्स सेटिंग से कि इसका मिनिमम वैल्यू 8 तक जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू 8 नहीं पहुंचेगा क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, उतना नीचे नहीं जाएगा, ये रहेगा आपका एट 12.50। अब आपने पूछा मिनिमम तो पहले 8 आ रहा था, ये ज्यादा कैसे हो रहा है? ये इनवर्स के कारण और इस नंबर के वैल्यू 1 ना होने के कारण ये इनवर्स की जो क्वांटिटी है थोड़ा सा आपके वैल्यू को ऊपर की तरफ जंप देती है। ठीक, एक बार आप फिर से इनवर्स सेटिंग एंड रूल्स को और अच्छे से एक बार फिर पढ़कर फिर से वापस आइएगा एंड ट्राई टू सॉल्व दिस अगेन। गुड, नेक्स्ट लेट्स मूव टू नंबर 21। There is a square field and don't think this is the last question। हमारे मैराथन में और भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन थोड़े से ब्रेक के बाद, जब तक वो सारे 1 से लेकर 21 तक जितने भी सम्स हैं उनको एक बार और पूरा रिवाइज कर लीजिए सारे कॉन्सेप्ट के साथ। There is a square field of 500 मीटर लॉन्ग ईच, मतलब एक स्क्वायर फील्ड है हमारे पास। ठीक है, बना लेते हैं 500 मीटर। It has a compound wall along its perimeter, चारों तरफ दीवार है। At one of its corner, किसी एक कॉर्नर पर, a triangular area of the field is to be cornered off। cornered off मतलब काट के निकालना होगा। By erecting a straight line fence, मतलब ट्रायंगल कैसे बनेगा एक कॉर्नर पर? ऐसे ही बनेगा ना। ठीक है, स्ट्रेट लाइन फेंस लगा दी इधर। ठीक है, ये ट्रायंगल एरिया निकाल दिया। द कंपाउंड वॉल एंड द फेंस विल फॉर्म इट्स बॉर्डर। अब जो रह गया है उसका सिर्फ इतना ही बॉर्डर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इफ द लेंथ ऑफ द फेंस इज 100 मीटर, सपोज दिस इज 100 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी कॉर्नर्ड ऑफ? इसका मैक्सिमम एरिया निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं, हमें सिर्फ ये ट्रायंगल देखना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये राइट एंगल है या नहीं ये नहीं मालूम। ठीक है, ये राइट एंगल है या नहीं ये हमें नहीं मालूम। ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये है 100, और मुझे 1/2 इंटू a/b का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देख लेना। ठीक है, क्या मेरे पास है a² प्लस b² इज इक्वल्स टू 100, है ना मेरे पास। ठीक है, अब मुझे निकालना है हाफ ab का मैक्सिमाइजेशन। इजंट इट? पहली चीज जो हमारे दिमाग में हिट कर रही है वो है रूल 1। क्या था रूल 1? इफ सम इज नोन, if sum is known, product is maximum when objects या variables are equal, when variables are equal। एकदम फर्स्ट इसी पर काम किया। तो अगर मैं इसको वेरिएबल x ले लूं, इसको वेरिएबल y ले लूं, मैं बोल सकता हूं ना x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, और मुझे यहाँ चाहिए हाफ ऑफ √x/y, यानी प्रोडक्ट चाहिए मुझे, प्रोडक्ट फॉर्मेट चाहिए मुझे। ठीक, x प्लस वाई इज नोन, तो प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 100/2 यानी 50। ठीक, यानी a² का वैल्यू 50 होना चाहिए, a का वैल्यू √50, b² का वैल्यू 50 होना चाहिए, b का वैल्यू √50।
maximum value of area is half of root 50 into root 50, that is 50 बचा by 2, 25 स्क्वायर मीटर। बराबर। आप चाहें तो इसको कैलकुलस से भी करिए। कैलकुलस से कैसे कर सकते हैं, यही था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, देन x इक्वल्स टू 100 माइनस वाई। ना पुट इट इन द एरिया फॉर्मेट, एरिया का वैल्यू निकालिए, हाफ इंटू रूट ओवर एक्स वाई, ठीक है, रूट ओवर एक्स, एक्स इज एक्स इंटू, या एक्स की जगह पर आप वाई लिख दो, वाई इंटू 100 माइनस वाई। सॉल्व दिस, आपको y का वैल्यू 50 मिल जाएगा। y का वैल्यू 50 मिलते ही आपको x का वैल्यू भी 50 मिलेगा, a का वैल्यू रूट 50, b का वैल्यू रूट 50, एंड देन प्रोसीड। ठीक, थोड़ा सा कर ही लेते। मुझे कुछ क्यों लग रहा है कि शायद कोई दिक्कत हो इसमें। एक बार और करने में कोई दिक्कत नहीं, बोले ना, कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं। एरिया इज हाफ ए बी, ठीक, जिसको मैंने बोला एरिया इज हाफ ऑफ रूट ओवर एक्स वाई, वेर एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस वाई, हाफ इंटू, ऐसे लिख सकता हूँ, वाई इंटू 100 माइनस वाई टू दी पावर हाफ। इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करें, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट ओवर वाई इंटू 100 माइनस वाई, इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू 100 माइनस वाई, प्लस वाई कॉमन एंड अंदर डिफ्रेंशिएशन -1। वी नीड टू पुट दिस इक्वल्स टू 0। ये 0 कब होगा, ये 0 तभी होगा ना जब न्यूमरेटर 0 होगा। तो 100 माइनस वाई इज 0, क्या मिला, 100 माइनस 2y इज 0, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 50। आया ना, कैलकुलस से भी प्रूफ हो गया, उसको आप डायरेक्ट रूल्स से भी यूज कर सकते हो। तो प्लीज आइडेंटिफाई योर कंफर्ट जोन, कि हमारा कंफर्ट जोन किस में है, हम किस में ज्यादा हम किस पर्टिकुलर फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। मेरा कंफर्ट जोन कैलकुलस में, मैं कैलकुलस से फटाफट कर सकता हूँ। आपका कंफर्ट जोन रूल में, अब रूल से करो, कोई दिक्कत नहीं है। y का वैल्यू 50 आ गया तो x का भी वैल्यू 50 आएगा, और हमने क्या लिया था, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, देन मीन्स a इज इक्वल्स टू रूट 50, b इज इक्वल्स टू रूट 50, एरिया होगा हाफ इंटू रूट 50 इंटू रूट 50, आपको मिल गया 25 स्क्वायर मीटर। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों जो बाकी जो मैराथन की सीरीज हैं उनके लिंक मिल जाएंगे। गो एंड वॉच देम फर्स्ट एंड कंप्लीट दिस एंटायर सीरीज ऑफ 21 क्वेश्चंस, एंड बिलीव मी, इफ यू स्टिक टू द रूल्स एंड कॉन्सेप्ट, आपको कोई भी क्वेश्चन एकदम आसानी से बनेगा। दिस इज मोहित जैन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग MJ Magic Studio. I'll see you soon. Thank you.